जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, जिसे महसूस नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्टिकल्स तो एटम्स होता है। व्हाट इज एक्चुअल में आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो फॉर्मेट क्या रखना है कि इंट्रोडक्शन या बॉडी या कंक्लूजन क्या क्या चीज है, तो वो बहुत ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी आपके क्वेश्चंस में लास्ट ईयर भी देखा गया है। उसके बाद जो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर एज द स्ट्रॉन्ग, ये डिग्निफाइड मतलब गरिमा होता है। ठीक है भाइयों, मेरे भाई क्लास 11th में जो आपका इंग्लिश का पेपर है उसके लिए इससे पहले जो मैंने आपको कंप्लीट सैंपल पेपर डिलीट मतलब कि डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया था वो, और इस वीडियो के बाद आपको मेरे भाई कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, खास करके इंग्लिश में, क्योंकि पहली वीडियोस में आपको पूरी ग्रामेटिकल की 7 से 8 मिनट की वीडियोस में सब कुछ बता दिया है कैसे क्या क्यों करना है। उसके बाद आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, वो भी आपके एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क में, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चलेगा कि एक्चुअल में आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो फॉर्मेट क्या रखना है कि इंट्रोडक्शन या बॉडी या कंक्लूजन क्या क्या चीज है, तो मैं बहुत सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। अगर आप क्लास 11th में इंग्लिश अगर 2-4 दिन में 13 तारीख को पेपर है या आपके किसी भी दिन पेपर हो सकता है फरवरी में, मेरे उसके लिए सबसे तगड़ा रामबाण आपके सामने है। इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपका इंग्लिश का टेंशन दूर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, सारे चैप्टर्स के 3 से 4 क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग सारे हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्लास 12th में अगर आपको कहते हैं ना रियल में आपको रेगुलर कॉलेज से पढ़ना है या गवर्नमेंट जॉब का आप तलाश में हो, तो भैया आपको सब एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे मिलेगा। तो चलो मेरे भाई यहाँ पे शुरू करते हैं। आपको सामने सारी चीजें दिख रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले डिस्कस कर देता हूं आपको कि मैंने इन सारे टॉपिक के जो पीवाईक्यू प्लस में एनसीईआरटी के बिहाफ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें लिए हैं संजय। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जब भी कभी भी आप बेस्ट आंसर राइटिंग करते हो तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको इंट्रो डालना है जो कि डायरेक्ट आंसर टू क्वेश्चंस होगा, फिर उसके बाद में बॉडी जो भी उससे रिलेटेड होगा, 2 से 3 स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल पॉइंट डालना है। जैसे कोई भी चैप्टर है उसके कीवर्ड आप तैयार करो, समरी तैयार करो, उसके बाद कंक्लूजन के थ्रू आपको लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म करने हैं। अभी आपको बहुत सारी चीजें बाद में बताऊंगा, टेंशन ना लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो भी हॉर्नबिल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं मेरे भाई, एज पर द एनालिटिकल और इंटरफेरेंशियल पैटर्न के ऊपर बता रहा हूं जो प्रीवियस बेसों में आए हैं। तो भैया दिल थाम के बैठना, क्योंकि इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर में जो बहुत बार पूछे गए हैं, ये 4 क्वेश्चंस ही रिपीट हुए हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है, हाउ डस, मतलब कि ये जो आपके पास पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलो। इससे पहले भी बताया इंपॉर्टेंट चैप्टर में कौन कौन से हैं। कह रहा हाउ डस द ऑथर डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशंस बिटवीन द हिम एंड हिज ग्रैंडमदर, ये एक रिलेशन तैयार कर लो इसके ऊपर में। कह रहा व्हाई वाज द ग्रैंडमदर डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द ऑथर वेंट टू, डिस्टर्ब क्यों हो गई थी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द इंग्लिश स्कूल, जब वो इंग्लिश स्कूल चला गया था तो क्यों मदर जो बहुत ज्यादा ग्रैंड मदर डिस्टर्ब से हो गई थी। ठीक है, अगला व्हाट रोल डिड द रिलीजियस प्ले, मतलब रिलीजन जो है क्या प्ले रोल क्या मदर्स की, ग्रैंड मदर्स की लाइफ में। हाउ डिड ग्रैंड मदर एक्सेप्ट द लोनलीनेस इन द सिटी, ठीक भाई, यहाँ का गरिमा किस तरह से वीमेंस इतना मतलब प्राइड वुमेन थी। द ग्रैंड मदर्स लाइफ वाज द पिक्चर ऑफ सेल्फलेसनेस एंड लव, ये मेरे भाई आपके 2025 के पेपर उठा देख लो, ये वाला क्वेश्चन आया है। हाउ डज द स्टोरी शो द इमोशंस गैप बिटवीन द जनरेशन, इस जनरेशन में कैसा इमोशंस गैप दिख रहा होगा। आपके घर में बहुत सारी चीजें दिखती होंगी, जैसे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अपने घर में एक जनरेशन गैप दिख रहा होगा। आपके मदर और फादर की जो थॉट होगी, मतलब अदर जो आपसे एल्डर है उनकी थॉट कुछ अलग होगा, आपकी थॉट अलग होगा, तो इसलिए थोड़ा सा जनरेशन गैप की वजह से आप अपने जगह सही हो, इस बात को देखना। आप कोई विचारधारा रखते होंगे तो उसको बिल्कुल डिनाई कर देता होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। माँ बाप भी भगवान नहीं हो सकता, ठीक है, माँ बाप भी एक नॉर्मल इंसान है, उनसे भी गलती होती, बट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बच्चों को थोप देते हैं, वो जनरेशन की वजह से होता है। ठीक है भाई, आप रिलेट करके देखना मेरे भाई। फिर अगला जो आपके पास दूसरा है, ये पोएम है आपके सामने, फोटोग्राफ, कौन सा भाई, फोटोग्राफ। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। व्हाट 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ शो इन द पोएम, इनमें क्या 3 चीजें की गई है, शो किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डज द पोएट कॉल द फोटोग्राफ ट्रेबली द ट्रांजिस्ट, मतलब होता है मतलब भयानक रूप से अस्थाई, है ना भाई, ये चीज को देख लेना आप एक चीज से। व्हाट डज द साइलेंस, क्या कर भाई यहाँ पे भयानक रूप से अस्थाई, ट्रेबली मतलब भयानक रूप से क्या होता है, स्थायी होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देखोगे, एक्सप्लेन हाउ द पोएम डील विद द टाइम लॉस एंड मेमोरी, हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट विद द हैप्पीनेस एंड विद द प्रेजेंट सैरो, सोरो मतलब है भाई, सोरो मतलब दुखिया के साथ, दुख के साथ।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ वी कैन टूगेदर। समझे मेरा? तो आगे जो क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ डिड क्रू फेस द स्टॉर्म विद द करेज, किस तरह से अपने बहादुरी से इस चीज को फेस किया। व्हाट रोल डिड द सुजन एंड द जॉन्स प्ले द ड्यूरिंग द क्राइसिस, इसका थोड़े समरी रोल कर लेना, कभी मान लो इस चैप्टर का रिलेशन दूसरे चैप्टर से बता देगा करीज को लेके, तो वो दिक्कत ना है, इसलिए ये टॉपिक तैयार करो। कह रहा व्हाई इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी एप्रोप्रिएट, क्या होना चाहिए, व्हाई इज द टाइटल्स ऑफ द स्टोरी एप्रोप्रिएट, है ना, व्हाई या व्हाट है भाई। अगला है लॉन्ग क्वेश्चंस में कि हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द ह्यूमंस करेज एंड टीम वर्क। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द ऑथर्स लीडरशिप ड्यूरिंग द क्राइसिस एट द सी, तो ये भी आपको मतलब लीडरशिप दिखाना है। ऐसे से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, पक्की बात है, बट आप समरी तैयार करके जाओ, मैं ये पहले बता रहा हूं भाई। अगला जो आपके पास डिस्कवरिंग तट एंड द सागा कंटिन्यू है, आपको देखो भाई, व्हाई इज द किंग तट इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न हिस्टोरियन एंड व्हाई द मिस्ट्रीज स्टिल द सराउंड तुखांखुन, क्या भाई, तुकाखामुन, है ना, डेथ, ये भी एक पॉइंट याद रखना यहाँ पे। हाउ इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प इन द स्टडी इन टट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चल रहा है। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको देखना, हाउ डज द चैप्टर कंबाइन हिस्ट्री विद द साइंस, ये भी चीजें याद रखना, यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक चीजें आपके सामने आ रही है दोस्त। उसके बाद डिस्कस द फैसिनेटेड एंड द पीपल्स विद द तुकाखामुन्स इवन टुडे, किस तरीके से इनके मतलब फैसिनेटेड चीजों को दिखा रहा है। फिर आपके साथ लेबनेंट टॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने देना मेरे भाई, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूं भाई कि जिससे कि आप इनको मैक्सिमम टाइम तैयार कर सको, ये नहीं कि लॉन्ग वीडियोस में आप सारी काम को देख सको, इसलिए मेरे भाई मेरा शॉर्ट वीडियोस होता है। अगला है द लेबनेंट टॉक में क्वेश्चन है कि हाउ डज द गोल्डफिंच बिंग लाइक टू द ट्री एंड व्हाट इमेजिनरी यूज्ड टू द डिस्क्राइब द लेबनम टॉप ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाई इज द ट्री साइलेंट फीचर्स बर्ड लिव्स, क्या है था, वहां पे बर्ड्स रहते थे। अगला जो है एक्सप्लेन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल्डफिंच एंड हाउ डज पोएम शो द बॉन्ड बिटवीन द नेचर एंड लाइफ, ये इंपॉर्टेंट मान के चलो, कभी कभी एक दूसरे चैप्टर से भी बॉन्डिंग बना के देता है। इस तरीके की चीजें हैं मेरे भाई, समझ रहे हो, ज्यादा भगदड़ नहीं करनी है, सीधे सीधी बात है। इससे पहले वाली जो देख लो दोनों, उसमें सारी चीजें बताएं किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, और मस्ट है वो चीजें करना, उसके बाद आपका सारा काम सेट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है द वॉइस ऑफ रेन, इसके अंदर से अभी जो आपने सैंपल पेपर देखा वॉइस ऑफ रेन और दूसरा बर्थ वाले में रिलेशंस पे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बने थे। कह रहा हाउ डज द रेन डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, किस तरीके से होता है। व्हाई डज द पोएट कॉल द रेन इम्पेबलेबल, मतलब होता है अदृश्य, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, जिसे महसूस नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्टिकल्स तो एटम्स होता है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का। लॉन्ग क्वेश्चंस में कह रहा हाउ डज द पोएम हाईलाइट अगेन आ गया, नेचर द सेल्फ रिवीलिंग द प्रोसेस, किस तरीके से इनको दिखाता है। एक्सप्लेन द फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ द रेन ऑफ वॉइस का फिलोसफिकल मीनिंग क्या होता है। अगेन आपके पास ये चाइल्डहुड मतलब उसमें से क्वेश्चन है आपके, क्या व्हाई डज द पोएट रियलाइज हिज लॉट हिज चाइल्डहुड, किस तरह से रियलाइज हुआ कुछ उसने बचपना खो दी है। व्हाट रोल डज रैशनल थिंकिंग प्ले इन द पोएम एंड व्हाट डज द पोएट थिंक द चाइल्डहुड इज हिडन। मेरे भाई ये सारे क्वेश्चंस आपको मस्ट करने हैं, पहले बता दिए मेरे भाई, ठीक है। उसका लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन द हाउ द पोएम शो द लॉस ऑफ इनोसेंस। मेरे भाई आप जानते हो इनोसेंस जैसे आप लोग हो हैं भाई, इनोसेंस का आप लोग क्या हिंदी मीनिंग बता सकते हैं। हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, किस तरीके से हमारे जो ग्रोइंग होता है, हमारी जो जीवन होता है उस पूरी प्रोसेस को बताया। तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो कि उम्मीद करता हूं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोस बनाकर दी है वो आप जरूर देखना, 6-7-8 मिनट के सारा चीज कंफर्म हो जाएगा आपका, किस तरीके से हॉर्नबिल में ये सारे टॉपिक्स पे आप 10-10 लाइन का समरी तैयार कर लो, क्योंकि 31 नंबर का आपकी सारी चीजें हैं। और इससे पहले मेरे भाई आप इंग्लिश के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे नोट मेकिंग, पोस्टर, डिबेट, हर चीज दिया हुआ है। और मेरे भाई आज मैंने ऑफलाइन में ये भी चीज बताया कि जो बच्चे टेस्ट देते उसने लिखा वहां पे, जैसे मान लो डिबेट हो रहा है, किसी तरह से डिबेट हो रहा है, तो उसमें एक डिबेट दिया मैंने कि किस तरह से कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस, ऐसा था टॉपिक ये था कि इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस द क्लासरूम टीचर्स, इसके ऊपर डिबेट लिखना था। तो उसमें जैसे आप लिखते हो कि टॉपिक के बाद आई एम गोइंग टू, आपको आई एम गोइंग टू नहीं लिखना, वहां पे आपको लिखना है कि थैंक यू फॉर द मतलब कि सपोर्टिंग, या थैंक यू फॉर द मतलब कि चेयर ऑफ, ऐसे करके चीजें को लिखना जिससे कि डिबेट लगे आपको, है भाई। तो इसके वजह से बहुत सारी चीजें आप बोलो तो मैं ऑफलाइन की सीट आपके साथ शेयर करूंगा, बट आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्त यार में शेयर करना, शॉर्ट वीडियो लेकिन एकदम तगड़ी वीडियो, ठीक भाई। अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोग कमेंट कर बताना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।